जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है, केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं हैं 2025 की जो योजनाएं हैं या कोई पुरानी योजनाएं हैं, जो हम सारी इसमें योजनाएं लेने वाली, ये हमारी योजनाएं 2000 से लेके 2025 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जितने भी अभी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया या यूपीपीईटी हो गया, ठीक है, इन सभी एग्जामों के लिए योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 35 25 86 33 93 35 25 86 33। तो इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में, तो आप वहाँ से जानकारी, पेड बैच भी हमारे वहाँ पे चल रहे हैं, तो वहाँ भी आप लोग अपनी क्लासेस वगैरह कर सकते हैं पॉलिटी वगैरह की। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र एवं राज्य की योजना, एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा योजना। केंद्र और राज्य में सबसे महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा। ये जो मनरेगा योजना है, ये जो है पहले इसका नाम नरेगा था, ठीक है। पहले इसका नाम जो है नरेगा था। नरेगा का मतलब था राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम था पहले। 2 फरवरी 2006 को इसमें महात्मा गांधी और ऐड कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गया था, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को इसका नाम जो है महात्मा गांधी गारंटी योजना हुआ। इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश के बदनापल्ली गांव है, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ। आंध्र प्रदेश में एक बदनापल्ली गांव है, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों। कंटेंट बहुत लाजवाब होगा दोस्तों, पीपीटी फॉर्म में नहीं पढ़ाते हैं। जिस तरह से हम अपने नोट्स बनाते हैं उसी तरह से आपको चीज़ें सामने देते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग इसी तरह से करिए और शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहिए, या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती तो मिलती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारी राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है, जो इसका गठन 2014 में हुआ। इसका गठन क्यों किया गया दोस्तों? जो हमारे यहाँ ग्रामीण युवा तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अंदर कौशल की कमी है। जो कौशल की कमी है उसको सुधारने के लिए जो है राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन किया गया। और ये दोस्तों जब नरेंद्र मोदी सरकार आई उसी समय किया गया दोस्तों, जब उनकी सरकार आ चुकी थी उसके बाद ही किया गया। उन्होंने देखा कि जो है हमारे यहाँ ग्रामीण तो बहुत अधिक हैं, मतलब जो युवा तो बहुत अधिक हैं, लेकिन उनके पास कौशल की कमी है। तो उनको अगर कौशल प्रदान कर दिया जाए तो जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े लेवल पे उद्यम जो है विकसित हो सकता है। तो इसमें 4 चीज़ें थी। जो राष्ट्रीय कौशल मिशन था, इसमें 4 चीज़ें थी। पहली थी कौशल विकास मिशन था, NSDM, ठीक है। दूसरी थी राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, एक नीति बनाई गई थी इससे संबंधित कि किस तरह से चीज़ें होंगी। फिर अगला था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। तो ये प्रधानमंत्री जो है कौशल विकास योजना आई, ठीक है। इसके बाद कौशल ऋण भी, जब ये जो लोग जो है जब इनको कौशल मिल जाएगा उसके बाद जो है उनको उद्यम करने के लिए ऋण की भी व्यवस्था इसमें थी। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन काम करता है। अब आइए देख लेते हैं जो कौशल विकास मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई। तो कौशल विकास मिशन की शुरुआत 2015 में हुई दोस्तों। कौशल विकास मिशन की शुरुआत जो है 2015 में हुई। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसी प्रकार से सारी जो है, चाहे कौशल विकास मिशन हो, चाहे उद्यमिता नीति हो, चाहे कौशल विकास योजना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछेगी। कौशल विकास योजना जो है 15 जुलाई 2015 को, चारों मतलब इसी समय स्टार्ट की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? अभी हमने बताया, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें जो वित्त पोषण की बात है वो 75% केंद्र करेगा और 25% राज्य करेगा। 75% केंद्र करेगा और 25% राज्य करेगा। केंद्र इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन निगम के तहत इसको डील करेगा, लेकिन राज्य जो है जो 75% है, ये केंद्र इस योजना को जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत इसको डील करेगा NSDC के द्वारा, और राज्य जो है इसको SSDMC के द्वारा डील करेगा। ये राज्य कौशल विकास मिशनों के द्वारा इसको डील करेगा। तो ये कुछ मुख्य बातें कौशल विकास मिशन से संबंधित थी। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों आई? क्योंकि दोस्तों जो हमारे यहाँ वित्तीय समावेशन को लेकर जो है बहुत बड़ी चिंता थी। लोगों के खाते नहीं थे, तो उनको खाते ज़्यादा खुलवाए जाएं और वो अपना पैसा अकाउंट में ही रख सकें। तो इसलिए जो है जीरो बैलेंस खाते की व्यवस्था की गई। उसी को जो है हम जनधन योजना कह देते हैं, जनधन खाता कह देते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को हुई। जनधन खाते की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को हुई। दोस्तों हम लोग इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। एक हमने फॉर्मेट लिस्ट बना रखी है, उसमें रिवाइज भी करेंगे। अभी आप लोग एक साथ पढ़ते हुए चलिए कि योजना जितनी भी मुख्य योजनाएं हैं तो उनको अभी इस तरह से करते चलेंगे कि आपका सारा कंप्लीट हो जाए। फिर रिवीजन के तौर पे जो है एक लिस्ट बना रखी, वहाँ से कर लेंगे।
आगे अगला हमारा मिशन स्टार्ट होता है, इसमें जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए, ठीक है। अगला मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया। इसमें 2 मिशन थे, एक ग्रामीण था, एक जो है शहरी था। ग्रामीण वाला 2014 को स्टार्ट हुआ, जो शहरी वाला था वो 2019 को स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं। तो ग्रामीण वाला क्यों स्टार्ट हुआ? सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन। और ये दोस्तों गांधी जी के बर्थडे पे स्टार्ट किया गया। गांधी जी है जो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनके जो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो है जन्म दिवस पर स्टार्ट किया गया। ये मेनली महात्मा गांधी की स्वच्छता को देखकर स्टार्ट किया गया। इसके बाद शहरी भी 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया। इसमें 75% केंद्र और 25% राज्य जो है, ठीक है। इसके बाद इसमें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए अलग है। इसमें क्या है, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं जैसे अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इसी जितने भी राज्य हैं उनके लिए अलग है। उसमें 90% जो है केंद्र का है और 10% राज्य का है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन जो है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 को जारी हुई। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से स्टार्ट हुई है। इसका मेन लक्ष्य क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका टैगलाइन थी और यही इसका मुख्य लक्ष्य था। इसमें क्या किया गया, जो एनपीके मृदा में एनपीके या माध्यमिक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो भी, उनके पैरामीटर की जांच करना और जो भी पैरामीटर उनकी जांच करके उसको स्वास्थ्य कार्ड देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना, ठीक है। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बात कही गई। इसके बाद पीएम किसान मिशन, पीएम सम्मान निधि मिशन जो ये आया 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को आया पीएम किसान सम्मान निधि मिशन। इसमें क्या था, गरीबों को, दोस्तों आप सभी लोग जानते भी होंगे, गरीबों को जो है एक साल में 6,000 रुपये देना, 3 किस्तों के माध्यम से 2-2 हज़ार करके जो है प्रतिवर्ष देना। और इसका मेन लक्ष्य था किसानों की आय को दोगुना करना। तो इस तरह से सरकार ने सोच के ये मिशन स्टार्ट किया था और अभी सभी लोगों को ये राशि मिल भी रही है। इसके बाद अगला है हमारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है जनवरी 2018 को स्टार्ट हुआ। इसका मेन जो है नीति आयोग द्वारा 115 अल्प विकसित जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। शुरुआत में 115 जिलों में ये शुरुआत किया गया, ठीक है। यूपी के इसमें 8 जिले थे, यूपी के इसमें से 8 जिले थे। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए जो भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं। अगला दोस्तों हमारा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के आधार पर ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरुआत की गई और ये जो है दोस्तों जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ। जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अल्प विकसित ब्लॉकों को सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ठीक है। और इस कार्यक्रम को जो है 500 ब्लॉकों में शुरुआत में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है हमारे यहाँ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य से स्टार्ट हुई और इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या था? शिशु लिंग अनुपात की कमी को रोकना, महिलाओं का सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को समाधान करना, ठीक है। और ये हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई और हरियाणा का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 879 प्रति व्यक्ति था। इसी की चिंता को देखते हुए पूरे देश में ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन जो है हरियाणा के पानीपत से शुरुआत किया गया। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों? सबसे अधिक लिंगानुपात है जो है केरल में, ये केरल का दिया हुआ है, ठीक है। और 912 जो है यूपी का है, 912 यूपी का है, तो ध्यान रखिए। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना जो है ये 15 अगस्त 1995 को शुरुआत की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। भूख और कुपोषण को समाप्त करना, पहला उद्देश्य था भूख और कुपोषण को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य था स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, ठीक है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में 1995 के समय जो है काफ़ी गरीबी से की दिक्कतें थी, तो इस वजह से जो है कुपोषण वाली समस्या बच्चों में आ रही थी। तो जब इसको स्टार्ट किया गया तो दोपहर का जो भोजन होगा वो बच्चे स्कूल में करेंगे तो उससे नामांकन भी बढ़ जाएगा। कुपोषण वाली जो समस्या है उनको पौष्टिक भोजन भी मिल जाएगा तो वो समस्या भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब जातियों के बीच सामाजिक सुधार करना, सामाजिकरण करना, यानी जो सभी जाति के लोग अगर एक साथ बैठ के खाना पीना खाएंगे तो उनके बीच थोड़ी स्थितियाँ ठीक होंगी। इसके बाद महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर रोजगार देना, खाना बनाने के लिए जो महिलाएं वहाँ पे की जाती हैं तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ये 4 इसके उद्देश्य थे, मेनली स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और कुपोषण की समस्या को दूर करना, ठीक है। ये जो है 29 सितंबर 2021 को इसको पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है 29 सितंबर 2021 को इसका ये नाम कर दिया गया। अब देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन शहरी वाला ये कब स्टार्ट होता है? 15 अगस्त 2021 से 2022 के बीच में शुरू होता है। ग्रामीण वाला जो है 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है। इसका उद्देश्य जो 2024 तक जो है ग्रामीण घरों में नल से जल जो है वो करना। अब इसको 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ये 2028 हो गया। जो नल से
जल वाली योजना है, जल जीवन मिशन जो है इसको जो है 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 15 अगस्त 2019 को जो है ग्रामीण वाली शुरुआत हुई है, लेकिन शहरी की अगर बात करें तो 15 अगस्त को दोनों स्टार्ट हो रही हैं, वो 2021 में हो रही है, ये 2019 में हो रही है। तो ये बात ध्यान रखिए। अब आइए लिस्ट वाइज सारी योजना एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यही मुख्य इंपॉर्टेंट योजना थी। 2025 की योजना हमने आगे लगा रखी, तो वो भी देख लेंगे। जनधन योजना कब स्टार्ट हुई? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई। इसका मेन क्या था? बैंक जो वित्तीय समावेशन को वो करना, ठीक है। मेक इन इंडिया योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया योजना जो 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई, इसका मेन उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देना। देश में मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देना, इसका जो है मेक इन इंडिया मिशन का वो लक्ष्य था। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ। अभी हमने बताया आपको 2 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण वाला, शहरी वाला 2019 को स्टार्ट हुआ। अगला राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये 15 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया। इसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का, जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनान हो गया, ठीक है, और होम्योपैथी हो गया, तो आयुष, ऐसे 5 चीज़ें लगभग थी, तो उनको बढ़ावा देना। जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी उसको बढ़ावा देना, ठीक है। क्योंकि जो एलोपैथी है उसका इलाज थोड़े समय के लिए तो काम कर जाता है, इसके बाद जो उससे और कई उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं एलोपैथी के, तो इसको आयुष मिशन इसीलिए स्टार्ट किया गया, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी उसको बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया मिशन, ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सरकारी कामकाज में डिजिटलीकरण को करना, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन 2015 अभी देखा हमने, युवाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया योजना, ये स्टार्टअप इंडिया योजना जो है 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई। ये नए उद्यमों का विकास करना, और इस 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अगली हमारी सुकन्या समृद्धि योजना, ये 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई। इसका मेन क्या था? लड़कियों के 10 वर्ष की कम आयु में बैंक खाते खोलने हेतु ये जो सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये 3 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुई, और छात्रों में डाक टिकट को संग्रह करने में रुचि प्रदान करने के लिए दोस्तों, जो कई डाक मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो डाक टिकट का संग्रह जो अपने पास रखते हैं, तो उसको जो उसमें रुचि प्रदान करने के लिए ये शुरुआत की गई। इसके बाद भारत माला परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हुई, और इसका मेन उद्देश्य स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, स्वर्ण चतुर्भुज जो बना हुआ है ये हमारा, तो इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका शुरुआत करना, इससे इतर, तो उसके लिए भारतमाला परियोजना जो है 24 अक्टूबर 2017 को शुरुआत इसकी करी गई। इसके बाद आयुष भारत मिशन, आयुष भारत मिशन जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये स्टार्ट हुई 23 सितंबर 2014 को। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक तृतीय स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जो है ये। इसके बाद पर्वतमाला, भारतमाला 24 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हुई। पर्वतमाला, इसको राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम कहते हैं, ये 1 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई। इसका मेन उद्देश्य जो है जो रोपवे का विकास करना, मतलब जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के लिए जो रोपवे बना होता है, जो तार के माध्यम से गाड़ी एक जाती होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी, कई लोग तो उस पर गए भी होंगे, तो उसको जो है उसका विकास करने के लिए जो है पहाड़ों में आने जाने की सुविधा को बढ़ाने के लिए जो है राष्ट्रीय रोपवे विकास मिशन स्टार्ट हुआ। इसको पर्वतमाला परियोजना भी कह देते हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद मिशन जो स्टार्ट हुई 1 फरवरी 2022 को शुरुआत हुई, और 9 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुई, ठीक है। एक स्टेशन पे आप जाएंगे तो उस जिले का या उस स्टेशन के आसपास का जो एक उत्पाद होगा जो है वो उस स्टेशन पे मिलेगा। जो भी बड़े स्टेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बड़े कोई स्टेशन है, तो उन्हीं के लिए जो है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई, और ये लागू हुई 2022 में, स्टार्ट हुई 1 फरवरी को हुई, और लागू 19 दिसंबर को हुई। 19 दिसंबर है, ठीक है, ये सी कर लीजिए। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया मिशन, ये 1 फरवरी 2021 को शुरुआत हुई। इसका मेन क्या था? सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों को सार्वभौमिक जांच करना, उपचार करना, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ब्लड से संबंधित बीमारी है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए जो है 1 फरवरी 2023 को बजट में भी इस बात को कहा गया था, ठीक है। उसके उन्मूलन के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया, जो 7 करोड़ लोग इसमें प्रभावित हैं दोस्तों। मेनली जो जनजातीय क्षेत्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए जो ये मिशन स्टार्ट किया जो है सिकल सेल से प्रभावित लोग हैं, एनीमिया से प्रभावित है, सिकल सेल एनीमिया से। धन दान योजना, ये 2025-26 में बजट में दी गई धन दान योजना, ध्यान रखिए। इसके बाद भारतीय पुस्तक योजना जो है ये दोस्तों स्कूली और अन्य शिक्षा के लिए डिजिटलीकरण के रूप में भारतीय भाषाओं के पुस्तक उपलब्ध कराना, ठीक है। इसका मेन देखिए समझ लीजिए थीम क्या था दोस्तों, भारतीय भाषाओं में जो है जितनी भी पुस्तकें हैं उनको डिजिटल रूप से उच्च शिक्षा या स्कूली शिक्षा के लिए प्रदान करना इसका मेन लक्ष्य था। ज्ञान भारतम मिशन, ये ज्ञान भारतम मिशन जो है 2024-25 के 25-26 के बजट में दिया गया।
हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना ये 29 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये हमारी सारी योजनाएं थी जो है केंद्र से संबंधित थी। आइए अब कुछ राज्य से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं। राज्य की योजनाएं, राज्य की योजनाएं हैं, फिर ये राज्य है, फिर तिथि है, फिर उद्देश्य, ये सारी चीजें देखेंगे। गोवर्धन योजना हरियाणा राज्य से स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 5 फरवरी 2018 को स्टार्ट हुई। इसमें क्या कहा गया? किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान किया गया। जो जैविक खाद है उसकी बिक्री के लिए हरियाणा से एक योजना स्टार्ट हुई, इसको गोवर्धन योजना कह देते हैं। ये ध्यान भी रहेगी, किसानों से संबंधित है गोवर्धन यानी। वन फैमिली वन जॉब, ये सिक्किम ने स्टार्ट की, ये जनवरी 2019 में। इसने इसमें कहा कि एक परिवार में एक नौकरी का प्रावधान, जिस परिवार में कोई सदस्य नौकरी नहीं कर रहा है उसके लिए नौकरी का प्रावधान जो है इसमें सिक्किम में किया गया। इसके बाद हिमालय दर्शन योजना, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्ट की गई 7 फरवरी 2015 को। इसका मेन जो है राज्य के पर्यटन को विकास करना। अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये राजस्थान से, राज्य जरूर याद रखिए क्योंकि राज्य ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 2016 को स्टार्ट हुई। श्रमिकों और रिक्शा चालकों, वरिष्ठ समाज के अन्य वर्गों के लोगों के लिए रियायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना जो इसका उद्देश्य था। अभ्युदय योजना, ये मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई। कि इसका मेन उद्देश्य है जो लोग जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षाओं के लिए जो है उनको सेंटर उपलब्ध कराना। एक अभ्युदय नाम से हर डिस्ट्रिक्ट में या एक कस्बे टाइप में एक हर उसमें डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, तो उसी में पढ़ने के लिए युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जो एक सेंटर खोला गया, ऑफलाइन सेंटर, तो उसी को अभ्युदय योजना कह देते हैं। अभ्युदय योजना स्टार्ट कब हुई दोस्तों? 24 जनवरी 2021 को। किसान कल्याण मिशन, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया है। 6 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई और किसानों की आय को दोगुना करना। और पंचामृत योजना भी किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित है, तो ध्यान रखिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये जो है यूपी सरकार का है, जनवरी 2023 में स्टार्ट किया गया। और दुग्ध को बढ़ावा देना और सहकारी समितियों को, डेयरी सहकारी समितियों को स्टार्ट करना। मिलेट योजना, मिलेट मिशन जो है 2023 में स्टार्ट हुआ। ये एमपी सरकार द्वारा शुरू किया गया 2023 में। ठीक है, और ये मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रमाणित बीजों को 80% सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराना। इसके बाद किसान भाई योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की, ये काफ़ी पुरानी योजना है, 1992 में आई थी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, 1992 में आई। अब 2025 की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो दोस्तों देख लेते हैं राज्यों की। एक है जय हिंद योजना, ये 17 जून 2025 को शुरुआत हुई। ये मणिपुर से शुरू हुई की गई। ठीक है, इसके बाद इसका जो है मेन वो है जागृति इमर्जिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मेन इसका जय हिंद का फुल फॉर्म है। ठीक है, एक सड़क एक योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा स्टार्ट की गई दोस्तों। एक दिन में एक सड़क का विकास करना इसका मेन उद्देश्य था। जो भी गड्ढे हैं उनमें कूड़ा कचरा, जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक करना। रागी योजना एमपी की है। वार्षिक पास योजना, ये दोस्तों हमारे जो नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन मंत्री हैं उनके द्वारा शुरुआत की गई। इस योजना का मेन उद्देश्य ये है, जो निजी वाहन है उनको जो है एक पास प्रदान कर दिया गया। 3000 रुपये जो है उसमें वार्षिक शुल्क है और 200 ट्रिप तक उसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, 1 साल या 200 ट्रिप अधिकतम इतना कर सकते हैं। ये नितिन गडकरी द्वारा शुरू की गई। ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्री द्वारा। इंदिरा सौरगिरी विकास योजना जो है, जला विकास योजना, ये तेलंगाना द्वारा जो है आदिवासी लोग हैं उनको निःशुल्क ऊर्जा पंप प्रदान करना, उसके लिए इसकी शुरुआत करेगी। इसके बाद शून्य गरीबी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के उस पर शुरू की गई। ठीक है, ये देखिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा शुरू की गई। इसके बाद अगला है हमारा आयुष वयवंदन योजना। ये कहाँ शुरू हुई? दिल्ली सरकार द्वारा ये शुरू की गई अप्रैल 2025 में। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये 70 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के वरिष्ठ जनों को हेल्थ कवर प्रदान करना। इसमें क्या है दोस्तों? ये वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ये 2 योजनाओं के तहत बांट दिया गया। एक केंद्र सरकार की जो है आयुष्मान योजना, उसमें जो है 5 लाख की बात करी गई, और ये राज्य 5 लाख की बात करेगी, तो 10 लाख स्वास्थ्य बीमा जो है या मिलेगा जो है। दिल्ली सरकार ने ये आयुष वयवंदन योजना शुरुआत की गई। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें क्या कहा गया? जो 50,000 रुपए के सरकार बॉन्ड डालेगी प्रत्येक लड़की के नाम, जो 12th पास कर चुकी उनको 140 लड़कियों जो है 140 लड़कियों को स्कूटी देगी। जो अव्वल दर्जे की 140 लड़कियां होंगी उनको स्कूटी प्रदान करेगी। ये त्रिपुरा सरकार की योजना। पिंक ई रिक्शा योजना, ये महाराष्ट्र सरकार की। इसमें क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने अजित पवार द्वारा पुणे में जो है पिंक ई रिक्शा जो है महिलाओं को जो है प्रदान किए गए। इसमें 10,000 ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे, इसमें बात कही गई। और इसमें काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी जो है भागीदार है। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी जो है भागीदार है। अगला है राजीव युवा विकास योजना। ये तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई और युवा
युवाओं को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के लिए। इसके बाद आपातकाल के समय जेल गए व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की गई। ये जो है 20,000 रुपये पेंशन उड़ीसा सरकार है जो वो प्रदान करेगी। आपातकाल की थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। आपातकाल हमारे देश में 3 बार लगा, एक 1962 में, 1971 में और 1975 से लेकर 1977 तक, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 3 बार आपातकाल लगा हुआ। पहला आपातकाल जो है 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। दूसरा आपातकाल जब लगा दोस्तों 3 दिसंबर 1971 से लेकर 21 मार्च 1975 तक लगा। ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और ये जो है चीन के युद्ध के समय। और ये तीसरा आपातकाल जो है 21 मार्च 1975 को जो समाप्त हुआ, 25 जून 1975 को लगा था। यह आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय लगाया गया था। इसके बाद ई स्कूटी योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। ये दोस्तों रिवीजन के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक साथ रिवीजन हो जाएगी सारी योजनाएं। ई स्कूटी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें क्या कहा गया, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले बालक बालिकाओं को जो है स्कूटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की है। शासकीय हायर स्कूलों में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, उनके लिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। जुलाई 2024 में 1,000 रुपये प्रति माह उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। जो वृंदावन योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार, वृंदावन से ध्यान रखिए, वृंदावन ग्राम योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, यूपी मत लगा लीजिए। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार की है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। लाडला बहन योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की है। इसके बाद पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार की है। जो चीड़ के पत्ते होते हैं उनको 3 रुपये से 50 रुपये कर दिया गया है। तो ये पिरुल के पत्ते हैं, इनको बटोर के जो है आप जंगलों से, जंगल में आग ना लगे इसके लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी। और इसका दाम जो है 50 रुपये किलो कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 47 रुपये की लगभग वृद्धि कर दी गई। पहले 3 रुपये किलो ये बिकता था, अब 50 रुपये किलो बिकेगा। अब कुछ योजनाएं और इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। उद्योग मित्र योजना राजस्थान सरकार की है। मातारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है, ठीक है। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की। कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु की है। नीलगिरी ताहार प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु का, ये ताहार है, ठीक है। इसको संरक्षण के लिए जो है नीलगिरी ताहार योजना शुरू की गई। तो आज की हमारी सारी योजनाएं दोस्तों यहीं पे समाप्त होती हैं। आप सभी लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें। आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये कंटेंट बनाते हैं। अगर पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 93 35 25 86 33। तो आप उस नंबर पे आप मैसेज करके पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को हम इसी तरह की क्लासेस जो है बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और पीटी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 1-2 दिन में यूपी की मैराथन जो है, यूपी जीके की मैराथन लाने वाले हैं। तो आप लोग उस पर जुड़िए और अच्छे से उसका आनंद लीजिए, ठीक है। पूरा सिलेबस एक ही मैराथन में यूपी जीके का कंप्लीट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, राधे राधे, राम राम।